आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करेंगे, जिन्हें हम सृष्टि का पालनहार कहते हैं, जिन्हें अनघ यानी निष्पाप माना जाता है। उन्हीं भगवान विष्णु को आखिर श्राप क्यों झेलने पड़े? चलिए इस रहस्य को समझते हैं। जानते हैं, ये सारी कहानियां ना एक शब्द से जुड़ी हैं, तथास्तु, यानी ऐसा ही हो। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये एक तरह की दिव्य स्वीकृति है। ये हमें दिखाता है कि कैसे धर्म की स्थापना के लिए हर परिणाम को स्वीकार किया गया। यही वो धागा है जो इन चारों कथाओं को एक साथ पिरोता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, जो खुद ब्रह्मांड के रक्षक हैं, जो पाप से परे हैं, क्या उन्हें किसी तथाकथित पाप के लिए श्राप मिल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इन कहानियों के असली मतलब को समझने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए एक एक करके इन श्रापों की कहानियों की गहराइयों में उतरते हैं। हम एक ऋषि के क्रोध से शुरू करेंगे और एक माँ के दुख तक का सफर तय करेंगे, और आखिर में समझेंगे कि इस पूरी भव्य योजना के पीछे का असली सच क्या था। तो हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है सतयुग में, जहां हम महर्षि भृगु और उनके भयानक क्रोध का सामना करेंगे। बात है देवासुर संग्राम की। युद्ध में हारकर असुर भागते हुए महर्षि भृगु की पत्नी ख्याति की शरण में पहुंचे। तब माता ख्याति ने अपनी जबरदस्त योग शक्तियों से इंद्र समेत सभी देवताओं को बिल्कुल जड़ मतलब एकदम स्थिर कर दिया। अब सोचिए, धर्म संकट खड़ा हो गया। देवताओं की जान बचाने के लिए भगवान विष्णु को आगे आना पड़ा और अपने सुदर्शन चक्र से माता ख्याति का वध करना पड़ा। जब भृगु ऋषि आश्रम लौटे और अपनी पत्नी का कटा सिर देखा तो वो गुस्से से कांप उठे, और उसी भयंकर क्रोध में उन्होंने विष्णु को श्राप दे दिया कि उन्हें बार बार पृथ्वी पर जन्म लेना होगा और गर्भ का कष्ट सहना होगा। जानते हैं, इसी श्राप की वजह से भगवान ने राम और कृष्ण जैसे अवतार लिए और इंसानी दुखों को सहा। उन्होंने इससे भी धर्म की स्थापना का एक हिस्सा मानकर स्वीकार कर लिया। अब आते हैं दूसरी कहानी पर, एक ऐसी कहानी जिसने भगवान को ही पत्थर बना दिया था। एक असुर था जालंधर। उसे हराना नामुमकिन था, क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा के सतीत्व की शक्ति उसे बचाती थी। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने जालंधर का ही रूप धरा और वृंदा का पातिव्रत्य धर्म भंग कर दिया। जब वृंदा को इस धोखे का पता चला तो सोचिए, उनका दिल टूट गया, और उसी दर्द में उन्होंने नारायण को श्राप देते हुए कहा कि तुम में कोई भावना नहीं है, तुम पत्थर दिल हो, इसलिए तुम पत्थर बन जाओ। इस शाप की वजह से भगवान शालिग्राम पत्थर बन गए। लेकिन देखिए, उन्होंने इस शाप के परिणाम को भी एक पवित्र रिश्ते में बदल दिया। उन्होंने वृंदा को आशीर्वाद दिया कि वो तुलसी के रूप में जन्म लेंगी और हमेशा उनके साथ पूजी जाएंगी। ये कहानी तो और भी हैरान करने वाली है। क्या कोई सोच सकता है कि विष्णु के सबसे बड़े भक्तों में से एक नारद मुनि उन्हें श्राप दे देंगे? आइए इस अनोखी कहानी को जानते हैं। हुआ ये कि एक बार नारद मुनि को थोड़ा अहंकार हो गया कि उन्होंने कामदेव पर विजय पा ली है। उनका घमंड तोड़ने के लिए विष्णु जी ने एक लीला रची। नारद एक राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे, तो उन्होंने स्वयंवर जीतने के लिए विष्णु से हरि रूप मांगा। अब संस्कृत में हरि का एक मतलब बंदर भी होता है, और भगवान ने उन्हें वही रूप दे दिया। स्वयंवर में जब नारद का चेहरा बंदर जैसा दिखा तो सब उनका मजाक उड़ाने लगे। बस इसी बात पर नारद मुनि भड़क गए और उन्होंने विष्णु को श्राप दे दिया कि जैसे मैं एक स्त्री के लिए तड़पा हूं, वैसे ही तुम भी अपनी पत्नी के वियोग में तड़पोगे, और ये बंदर ही तुम्हारी मदद करेंगे। और देखिए, इस श्राप ने अनजाने में ही रामायण की पूरी पटकथा लिख दी। भगवान ने इस श्राप को भी मुस्कुराकर स्वीकार कर लिया, क्योंकि इसी से तो एक महान गाथा की शुरुआत होनी थी। और अब चलते हैं आखिरी और शायद सबसे दुख भरी कहानी की तरफ। एक ऐसा श्राप जो महाभारत युद्ध की राख से उठा था। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था, रणभूमि लाशों से पटी थी। गांधारी ने जब अपने 100 बेटों के शव देखे तो एक माँ का दिल दर्द से फट पड़ा, और उन्होंने इस पूरे विनाश का दोष भगवान कृष्ण पर मर दिया कि अगर वो चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे। अपने उस भयानक दुख में उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह मेरे कुरु वंश का नाश हुआ है, ठीक वैसे ही आज से 36 साल बाद तुम्हारा पूरा यदुवंश भी आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। ये सुनकर भगवान कृष्ण बस मुस्कुराए। उन्होंने तथास्तु कहकर उस श्राप को स्वीकार कर लिया।
वो जानते थे कि अधर्म को पूरी तरह से खत्म करने के लिए ये भी जरूरी था। ये एक बड़ी योजना का ही हिस्सा था। तो ये थी वो 4 घटनाएं, एक क्रोधित ऋषि, एक छली गई पत्नी, एक अपमानित भक्त और एक दुखी माँ। इन सभी ने पालनहार को श्राप दिया। पर अगर हम ध्यान से सोचें तो क्या ये वाकई उनके पाप का नतीजा था या फिर किसी बहुत बड़ी योजना का हिस्सा? अब वक्त है इन सारी कड़ियों को जोड़ने का और उस बड़ी तस्वीर को समझने का जिसे हम भव्य योजना कह सकते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में इसका जवाब एक बहुत ही सुंदर शब्द में छिपा है, लीला। लीला यानी भगवान का दिव्य खेल। ये ईश्वर की वो गतिविधियां हैं जो भले ही हमें साधारण लगें या कभी-कभी गलत भी लगें, लेकिन उनके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा होता है। तो असल में ये नारायण के पाप थे ही नहीं, ये तो उनकी लीला थी। उन्होंने हर श्राप को तथास्तु कहकर क्यों स्वीकार किया? क्योंकि यही तो एक तरीका था जिससे वो इंसान के रूप में जन्म लेकर हमें धर्म, कर्म और स्वीकृति का सबसे बड़ा पाठ सिखा सकते थे। ये सब हमें सिखाता है कि कर्म का नियम कितना अटल है। खुद भगवान भी उससे बचते नहीं बल्कि उसे निभाते हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि इन चारों कहानियों में से कौन सी कहानी कर्म के इस अटल नियम को सबसे गहराई से दिखाती है।